वन पीस की कम्युनिटी में एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है, वो है हमारा एडमिरल वर्सेस योंको, कौन ज्यादा ताकतवर है। इस क्वेश्चन के ऊपर हर कोई आपस में डिबेट कर सकता है और आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात भी करेंगे। इस वीडियो में शायद आप लोगों को आपका आंसर मिल जाए कि योंको और एडमिरल में से कौन ज्यादा ताकतवर है, या फिर इसका आंसर आपको इस वीडियो में भी ना मिले। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में लिख देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बात करते हैं भाई लोगों, अगर योंकोस वर्सेस एडमिरल की रियल में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। फिलहाल करंटली में हमारे किजारू वर्सेस लूफी की फाइट चल रही है, जिसका आउटकम देखने लायक होगा और शायद इस क्वेश्चन का जवाब हमको लूफी वर्सेस किजारू की फाइट से भी मिल जाए। लेकिन हम सभी के सभी योंकोस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हमारे टॉप पे आते हैं अकाइनो। ये एक ऐसा बंदा है जिसको खुद ओडा ने, जो हमारे वन पीस का ऑथर है, ये स्टेटमेंट दी है इस बंदे के बारे में कि अगर ये हमारा मेन कैरेक्टर होता तो भाई 2 साल के अंदर वन पीस को ढूंढ के रख देता। और ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है भाई, ये कह देना कि भाई सिर्फ 2 साल के अंदर वन पीस को ढूंढ के रख देता, यानी कि जो हमने 20 साल से वन पीस की मांगा पढ़ते आ रहे हैं या आप लोग एनिमे देखते आ रहे हो 20 साल से, वो सिर्फ 2 साल के अंदर खत्म हो जाता। जहाँ पे हमारे अकाइनो के पास जो पावर है वो है मैग्मा की। इसने हमारा मैग्मा फ्रूट लोगिया टाइप खाया है, जिसके कारण से आसपास का एनवायरनमेंट या फिर जो भी हमारी एलिमेंट्स है उसको ये मैग्मा में तब्दील कर सकता है। और इसकी फाइट हमने भाई डायरेक्टली हमारे व्हाइट बियर्ड योंको के साथ देखी है। और व्हाइट बियर्ड का क्या हाल किया था इसने, आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा आधा चेहरा खत्म कर दिया था, छाती में इतने छेद कर दिए थे कि गिनने मुश्किल हो रहे थे कि भैया शरीर में कितने छेद हो गए हैं इसके। वहीं इसने जब अल्कोजी के साथ फाइट करी थी तो भाई उसका पैर ही खा गया था और इनकी फाइट 10 दिन चली थी। ये बंदा एक ओपी कैरेक्टर है हमारा वन पीस के अंदर। वहीं अगर हम बात करें सेकंड यानी हमारे किजारू की, तो इसने भाई जो डेविल फ्रूट खा रखा है उसका नाम है पीका पीका नोमी। ये भी हमारा लोगे टाइप है, ये अपने आप को भाई लाइट में तब्दील कर सकता है और जो भी इसके अटैक्स होंगे वो हमारे सारे लाइट बेस पर एक्ट होंगे। और फिलहाल आप लोग किजारू को फाइटिंग करते हुए देख भी सकते हो हमारे लूफी के साथ। इसकी बैटल भी हमारे कुछ चैप्टरों यानी कि कुछ महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां पता चल जाएगा हमें कि भैया किजारू लूफी से ताकतवर है या लूफी किजारू से ताकतवर है। क्या हमारा लूफी अब उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे वो अब एडमिरल्स को हरा सके। अब जो फुजितोरा है भाई, ये बंदा मुझे सबसे बेस्ट लगता है। लोंडे के पास आंख नहीं लेकिन सबकी माँ की आंख कर देता है ये बंदा। इसके बाद जो डेविल फ्रूट है भाई, वो ग्रेविटी की पावर को यूज करता है। थ्रू आउट हमने देखा भी है, जब भी वो स्वॉर्ड्स को निकालता है या अपने स्वॉर्ड्स को पकड़ता भी है तो भाई ग्रेविटी बहुत तगड़ी यूज कर सकता है ये लोंडा, सॉरी ये आदमी। अब हमको एक नए एडमिरल के बारे में पता चला है जिसका नाम है रेगोक्यू, जिसने खाया भाई हमारे मोरी नो मी डेविल फ्रूट को, जिसमें भाई वो प्लांट्स को क्रिएट, कंट्रोल या फिर पूरे मदर नेचर को ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसकी जो एबिलिटीज है हमको अच्छी तरीके से बताई नहीं गई, बस कुछ ही दिखाई गई थी जहाँ पे वो किसी भी बंदे को भैया उसकी लाइफ फोर्स को चूज सकता है, काइंड ऑफ ऐसा ही दिखाया गया था ना। लेकिन इस बंदे की भी भैया हमारे सैंक्स से फट गई थी जब हमारे सैंक्स ने कहा था कि तुम इतना डरते हो हमारे न्यू वर्ल्ड से, तो रेगो ने भी साफ साफ कह दिया था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ तुमसे लड़ने के लिए सैंक्स, तो वो वहां से दुम दबा के भाग गया था। अब इस लिस्ट में भाई मैं अल्कोजी को नहीं रखूंगा क्योंकि वो हमारा करंटली एडमिरल नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी आप लोग बात करना चाहोगे कि भाई उसके पास क्या है, तो भाई उसके पास बर्फ बनाने की ताकत है। ये बंदा गर्मी में आइसक्रीम बढ़िया बनाता है, जो को साइड में रखते हैं। ये भी भाई कम बंदा नहीं है, हमने इसकी फाइट गार्प के साथ देख ली है। और गार्प ऐसे मैंने जितने भी ओल्ड एडमिरल थे ना उनको नहीं रखा है अपनी इस लिस्ट में, क्योंकि वो सारे के सारे करंट टाइम में रिटायर हो चुके हैं। और हम जो बात करेंगे ना भाई इस वीडियो में वो करंट टाइम की बात करेंगे, ना कि पास्ट की कि भैया कौन ताकतवर था कौन नहीं। जिसके कारण से सेंगेकू, गार्प और अल्कोजी ये तीनों बंदे भाई हमारे लिस्ट में नहीं होंगे। और वहीं भाई सेम चीज हमारे योंको के साथ भी होगी, जहां पे हमारे व्हाइट बियर्ड इस लिस्ट के अंदर नहीं होंगे क्योंकि वो भैया टपक चुके हैं। लेकिन जैसे अल्कोजी की हमने थोड़ी सी बात करी, व्हाइट बियर्ड की भी बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे व्हाइट बियर्ड ने गोरा नोमी फ्रूट खाया था। ये एकदम वर्ल्ड को शटर कर सकता है, एकदम बेडेस्ट पावर थी जो इस समय हमारे ब्लैक बियर्ड के पास है। और उसको ये पावर कैसे मिली, मरीन आर्क में ब्लैक बियर्ड से छीन ली थी जब वो मर गया था। अब सबसे पहले हम सबसे पावरफुल योंको की बात करते हैं, जो मेरी नजरों में वो है भैया सैंक्स। इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता हमको, पूरे मांगा में बहुत ही कम बार अपीयर हुआ है, लेकिन जब हुआ है भाई सबकी बोलती बंद करी है इस कैरेक्टर ने। और भाई हम अगर इसकी पावर की बात करें तो भाई इसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया हुआ,
लेकिन ये लोंडा हमारा फ्यूचर देख सकता है कैटेगरी से भी ज्यादा। मतलब कैटेगरी तो भैया हमारा 2 से 3 सेकंड का ही फ्यूचर देख सकता था, लेकिन ये फ्यूचर काफी लंबा देख सकता है। ऐसी चीज हमने किड के साथ होती हुई देखी है। जब इसने किड के सबसे बड़े जो ब्लास्ट था, वो पता नहीं कौन सा अटैक था, उसकी डिस्ट्रक्शन को देखते हुए भाई खुद ही अपना डिवाइन डिवार्चर अटैक को यूज किया था और किड का भैया पूरा शिप खत्म हो गया था। ये बंदा हमारा भैया कॉन्करर हाकी, सबसे हाईएस्ट लेवल है इस बंदे की। मांगा में भी भाई कंफर्म हो चुका है कि सबसे ताकतवर हाकी इस समय करंटली हमारे सैंक्स के पास है। लेकिन मेरे को लगता है भाई अभी तक ना ड्रैगन का अपीयरेंस हुआ ही नहीं है, क्योंकि ड्रैगन ये ऑफ टॉपिक है लेकिन बता देता हूँ, उसको इतना सीक्रेट रखा गया है ना भाई, सैंक्स भी उसके सामने बच्चा लगता है। सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स में आया है, और जब आया है तो भाई वर्ल्ड की नहीं, हमारी जो करंट में जो बंदे हैं, जो वन पीस कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, उनकी ऐसी तैसी मारी है उसने। हर बंदे ने अपनी अपनी थ्योरी बना रखी है ड्रैगन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं भाई हम योंको के ऊपर दोबारा से, जिसमें बात करना चाहूंगा मैं ब्लैक बेड के ऊपर। ये बंदा वेरी चालाक ब्रो वाला बंदा है, जो बंदा काफी ज्यादा टाइम पर इन्वेस्ट करता है और फिर बाद में जाके अपना अटैक करता है। ये चीजें हमने भाई बार बार देखी है थ्रू आउट दी मांगा और एनिमी के साथ देखी है, जहां पर उसने अपना भैया पहला डेविल फ्रूट खाने के लिए भी भाई 20 साल इंतजार करा था, और जब व्हाइट बेड को मारना था ना भाई, उसके लिए भी उसने पूरी वॉर का खत्म होने का इंतजार करा था, क्योंकि ये जानता था अगर ये 1v1 फेस करता है व्हाइट बेड को तो भैया इसकी तो वाट लग जाएगी। और ये चीज भैया हमने अकाइनो के साथ होती हुई देखी है। वो बुढ़ाऊ जो भैया व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, उसने अकाइनो अच्छी तरीके से मारी थी। और अब आ जाते हैं भाई जो करंट का योंको है हमारा लूफी, सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर। इसने जो फ्रूट खाया है भाई उसका नाम है हमारा हितोनोमी मॉडल नीका, जिसमें भाई वो हर चीज को रबड़ी बना देता है, फ्रीडम के साथ फाइट करता है, और इसके पास भी भाई सारी हाकीज है बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक्स। ड्रैगन का बेटा है, सब कुछ पैदा होते ही सब कुछ मिल गया था। और भाई हमारे लूफी की पावर की बात करें तो जो बंदा यानी कि हमारा काइडो, जिस पे हर कोई अगर सिंगल फाइट करेगा तो उस पे ही बैट करोगे, ये वाली लाइनें बोलते थे भाई, इस चीज को नकार दिया, काइडो को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा। खैर वो बात अलग है कि भाई काइडो से कई बार खुद भी पीटा, वो भी 10 से कम भी 10 फाइट हारा है हमारा लूफी काइडो से, और लास्ट की फाइट में भाई हमारा हार ही गया था, लेकिन जब अवेकनिंग हुई उसके थ्रू ही जीत पाया। और भाई हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई काइडो को कैसे बोल सकते हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव। ये वो वाला बंदा है, मरीन की जेल में तो बच्चों की तरह जाता था और वहां से भाग के आ जाता था। मतलब मरीज ने इसको कई बार पकड़ा, सॉरी इस सेगमेंट को ना भाई बदल दो, ये खुद मरीन के हाथों पकड़ा गया क्योंकि इसको मरना था। इससे मरने से ज्यादा ही फैंटेसी है। और इसमें डेविल फ्रूट खाया हमारा फिश फ्रूट है भाई, इसके नाम का मॉडल अजूरा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। और ये हमारा भाई मिथिकल जोन टाइप फ्रूट है एक, यानी कि ये अपने आप को ड्रैगन में तब्दील कर सकता है। और हम बात करें अब बिग मॉम की, यार मैं इस पे क्या ही बात करूं, ये भी एक बेडेस्ट कैरेक्टर थी जब पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, हमारा लूफी ने इसको पीटना चालू करा तो बिग मॉम कुछ ज्यादा खास लगी नहीं मुझको। लेकिन जो भैया हमारे बिग मॉम के पास फ्रूट है उसका नाम है सोरा। ये हमारा एक पैरामिसे टाइप फ्रूट है, अगर तुम बिग मॉम से डर गए तो तुम्हारी आत्मा को वो ले लेगी या तुम्हारी लाइफ को ले लेगी, कुछ इस तरीके से ही वर्क करती है ये पावर। लेकिन अब आ जाते हैं भाई हमारे एक गोड कैरेक्टर पे। ये कैरेक्टर गोडली कैरेक्टर है, ये पैदा हुआ ही है वन पीस में, वन पीस को ढूंढने के लिए। इसका नाम है हमारा बगी द करंट एम्परर, जिसके अंडर में हमारे मीहोक और क्रोकोडाइल जैसे बंदे काम करते हैं। जोक से हटके इस बंदे के बारे में भी आपको ना बहुत ही कम पता है। अब जो हमारा रोजर था पायरेट किंग, उसने ऐसे ही बंदों को तो भाई अपने शिप पे नहीं डाला था ना। ये लोंडा सबसे बड़ा काम करके दिखाएगा आप लोगों को वन पीस के अंदर, और हर बार इसने ऐसा ही करा है। और जब इस बंदे ने भाई अपनी कमिटमेंट करी है ना, वो पूरी करी है। पहले इसने करी थी भैया मैं वॉल लॉर्ड बनूंगा तो ये बना, बोला मैं एम्परर बनूंगा तो ये बोला मैं बना। बेशक से चाहे ये भैया ओडा का खुद एक फनी वे में मांगा पे पेश करने का कैरेक्टर हो, लेकिन जो इसने कहा वो हुआ। और अब इसने भाई डिक्लेयर कर दिया है कि मैं वन पीस को ढूंढूंगा, और हू नोस ओडा सीधा इसका ही नाम लिख दे वन पीस ढूंढने वाले बंदे पर। और इसने जो फ्रूट खाया है भाई वो है हमारा चॉप फ्रूट, जो कि भाई बॉडी पार्ट को खत्म कर देता है, मतलब एटम्स को काट देता है। और यही सबसे बड़ी एक थ्योरी भी है यार, अगर जो बंदा एटम्स को काट सकता है तो सोचो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा ताकत है। काफी डरावना हो जाता है जब बग्गी के पास ये वाली पावर आ जाएगी तो। ओके, ये सब तो भाई इनकी पावर्स और इनकी एबिलिटीज के बारे में बात हो गई।
अब रियल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमारे योंको वर्सेस एडमिरल्स में कौन जीतेगा अगर इनकी फाइट होती है तो। मेरे ओपिनियन से थ्रू आउट मांगा भाई हमारे एडमिरल योंको से ज्यादा ताकतवर है। मैं प्रेफरेंस योंको को क्यों नहीं दे रहा हूँ भाई, थ्रू आउट मांगा या हमने एनिमे एक चीज जरूर देखी है, जब भी एडमिरल्स किसी जंग में उतरे हैं तभी वहां से सारे के सारे पायरेट्स भागे हैं। अब इस चीज पे आप आर्ग्यू कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पायरेट के अंदर एकता नहीं है। लेकिन हम वही बात करें भैया हमारे ओजी पायरेट्स की, वो भी भाई जब भी मरीन आए तब तक भागे हैं। या तो ये आप उनका डर कह लो या फिर आपके लिए फन फैक्टर कह लो कि बस भागे जाते हैं, वो मरीन से लड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक योंको बनाने के लिए सिर्फ उसकी ताकत ही काफी नहीं है। हमारे लूफी ने काइडो को हराया, इस वजह से वो योंको नहीं बनाया। जब भी उसकी योंको बनने की पूरी वजह सामने आई है तो भाई बड़ी ही सिंपल सी है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने बिग मॉम में जब वो बर्ड वाला कैरेक्टर जो भी नाम हो उसका यार अपने न्यूज़पेपर में लिखता है तो उसने ये बात जरूर मेंशन करी है कि भाई यूफी के पास कितनी बड़ी फ्लीट है, इसमें हमारे बल्लोट प्लस जाइंट्स एंड वो जो तिकोने कोने भाई बहुत ही बड़ी फ्लीट है। वहीं हमारे सैंक्स के पास भी बहुत बड़ी फ्लीट है, काइडो के पास भी बहुत बड़ी फ्लीट है, बिग मॉम के पास भी बहुत बड़ी फैमिली है और ब्लैक बेल्ट के पास भी भाई बहुत बड़ी फ्लीट है जिसमें 10 कमांडर हैं। और वहीं अगर आप लोग बात करोगे बग्गी की तो भाई उसको भी एम्परर इसी वजह से बनाया क्योंकि उसके अंडर दो सबसे बड़े मेन कैरेक्टर ओजी कैरेक्टर क्रोकोडाइल प्लस मीहोक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, इसका नाम ही काफी है और उस पे सोने से सुहागा इतनी बड़ी फ्लीट है वो जो इंपीरियल डाउन से भागे थे, जिसके कारण से इनको एम्परर का दर्जा दिया जाता है या कह लो योंको का दर्जा दिया जाता है। वैसे एम्परर और योंको दोनों सेम ही चीज है, योंको हमारा जैपनीज वर्ड है और एम्परर हमारा इंग्लिश वर्ड है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे एडमिरल्स की तो भाई लोग ये बड़े ओजी कैरेक्टर है, इनके बारे में अभी तक 1092 चैप्टर के बाद भी हमें कुछ नहीं पता है, लिटरली कुछ नहीं पता है। इनके अवेकनिंग फ्रूट के बारे तक में हमको नहीं पता है क्योंकि इनकी अपीयरेंस काफी कम रखी गई है, लेकिन जब रखी गई है तब भाई इन लोगों ने काफी डिस्ट्रक्शन करी है। हमारे लूफी और काइडो की फाइट सिर्फ कुछ दिन चली मांगा के अंदर, 1 रात 2 रात 3-4 दिन मैक्सिमम मान लो। वहीं हमारे अकाइनु प्लस एल्कोजी इन दोनों की फाइट भाई पूरे 10 दिन चली थी, वो भी बिना खाए पिए। वहीं हमारा काइडो आराम से दारू पी रहा था और हमने भाई 2 लोगों के साथ फाइट देख चुके हैं अभी तक एडमिरल्स की, जिसमें हम कह सकते हैं गार्ब भी उसमें शामिल हो सकता है उस लिस्ट के अंदर। लेकिन अकाइनु वर्सेस व्हाइट बीयर्ड, याद रखना अकाइनु व्हाइट बीयर्ड पे भारी पड़ रहा था। अब आप लोग यहाँ पे एक और बात पे आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई व्हाइट बीयर्ड हमारा बुढ़ा हो चुका था, उसने वो कर, व्हाइट बीयर्ड था वो जो उसने फ्रूट खा रखा था ना, उस पर सबसे ज्यादा मास्टरी थी उसके पास। एक सिंगल क्लैश ने कितना बड़ा कांड करा था, याद हो आप लोगों ने जब सैंक्स और व्हाइट बीयर्ड का एक सिंगल क्लैश हुआ था। तो योंको की पावर को कम मत मानो, हमारे सैंक्स ने पूरी की पूरी किड की, जो कि भाई जिसने भाई बिग मॉम को हराया है, बेशक से ट्रैफिको लो के साथ रहा है लेकिन बिग मॉम एक योंको को हराया है, सिर्फ सिंगल अटैक ने उनकी इस तस्वीर मार दी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी फीट होती है भाई। तो फिर हम भाई वहीं पे घूम फिर के आ जाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो भाई ये चीज सिर्फ सिचुएशन पे ही बेस करती है, जैसे हमारे व्हाइट बीयर्ड आखिरकार वो क्यों मरा, क्योंकि वो सिचुएशन उसके लिए नहीं थी, उसने डायरेक्ट मरीन फोर्ट के अंदर जाके लड़ाई करी थी। और सबसे बड़ी बात भाई उस समय सांगेकू गार्ब ही ले लो यार, कितना ताकतवर है, देख चुके हो अभी पूरा आईलैंड क्रंच कर दिया सिर्फ एक पंच से। तो मेरे ओपिनियन से भाई एडमिरल्स ज्यादा ताकतवर है और वैसे भी हमारे ओडा ने खुद ही कंफर्म कर रखा है कि भाई एडमिरल्स करंट के योंको से ताकतवर है। करंट में भाई हमारा सिर्फ सैंक्स ही नहीं आता है, रीजन बड़ा ही सिंपल था, ये एक योंको भी है प्लस में एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी है जो थ्योरी फिलहाल वन पीस कम्युनिटी में बन रही है। और भाई जो भी फिलहाल वो जो बंदा आया था इसकी फैमिली से या फिर कह लो यूता की फैमिली से, अब कुछ भी कह लो, जो हमारे सैंक्स की वर्ल्ड गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी तो दिखाता ही है, क्योंकि आखिरकार सैंक्स भी धड़ल्ले से 5 एल्डर के सामने चला गया था। अब चाहते तो 5 एल्डर भाई सैंक्स को भी पकड़ सकते थे, मेरी जो गांव में था वो वहां से बाहर निकलना कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन वो वहां से भी आराम से बाहर निकल गया। अब हमको भाई योंकोस के बारे में बहुत कुछ पता है, काइडो के बारे में हमको सब कुछ पता है, उसकी यहाँ तक की बैक स्टोरी तक पता है, बिग मॉम की बैक स्टोरी तक पता है, बग्गी की बैक स्टोरी हमको भाई 80% ही पता है, क्योंकि बचपन से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में तो हमें भी नहीं पता ना कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। और भाई वन पीस के अंदर फैमिली मैटर करती है, डी फैमिली, मंकी डी, खासकर फैमिली काफी मैटर करती है। तीनों बंदे थ्रू आउट द हिस्ट्री ओपी कैरेक्टर्स हैं भाई, और सैंक्स की फैमिली को कैसे भूल सकते हो, एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन हमको योंको के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन वहीं पर ही हमको भाई एडमिरल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अकीनो के बारे में भाई आप लोग कुछ नहीं जानते हो, किजारू के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते हो, अब थोड़ी थोड़ी बैक स्टोरी उसकी दिखाई जा रही है। अल्कोजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, रेगोकू के बारे में कुछ नहीं जानते हो, फुजितोरा
कुछ भी नहीं जानते हो उसके बारे में भी, अदर देन देयर पावर्स, कैसे यूज करते हैं, एक एडमिरल है, एक फ्लीट एडमिरल है, बस इसके अलावा हमको अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। और ये चीजें काफी मायने रखती है जब तक कि किसी कैरेक्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे वन पीस के अंदर ही आप लोग मंकी डी ड्रैगन को ले लो, मोस्ट वांटेड बंदा है, इसकी बेरीज तक मेंशन नहीं है कि आखिरकार इसके ऊपर कितनी बेरीज का इनाम है। तो ये चीजें मैटर करती है। अभी हमारे जितने भी भाई एडमिरल्स है ना, सारे के सारे शेडोज में है, उनकी पूरी पावर्स हमको दिखाई नहीं गई है। और यहाँ पे एक बात याद रखना, लूफी अभी अपनी अवेकनिंग फॉर्म में है, वहीं किजारो अभी भी अपनी अवेकनिंग फॉर्म में नहीं है और अभी भी वो लूफी को सीरियस नहीं ले रहा है। उसका सिर्फ एक ही मिशन है, वेगापन को मारना और यहाँ से जाना। और ऐसी चीज बंदा तभी कर सकता है जब वो जानता है कि मैं इस बंदे को ओवर पावर कर दूंगा। और ऐसा भाई एक आध चैप्टर में हमको होते हुए दिख भी चुका है। बेशक से किजारो ने थोड़ा ही उसको डैमेज करा लूफी को, लेकिन डैमेज करा। और हमको एक चीज फिर से नहीं भूलनी चाहिए कि भाई लूफी अपनी अवेकनिंग फॉर्म में है, वहीं किजारो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन अब एडमिरल भी भाई एक तरफ वीक पड़ जाते हैं अगर सिंगल फाइट करें। आप लोगों को याद रखना चाहिए भाई, जितने भी हमारे योंको हैं उसके जो साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं। किसी भी पायरेट के ग्रुप को ही ले लो, बिग मॉम के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बग्गी के ले लो, वहां तो भाई लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, काइडो के ले लो, किंग क्वीन, आम बंदे नहीं थे भाई, सबकी फटके हाथ में आ गई थी। और हमारे ब्लैक बेड, इसका नाम हर जगह लिया जाएगा भाई। इसकी जो फ्लीट में बंदे हैं उस जैसे बंदे किसी और के भी नहीं हो सकते। सारे के सारे डेविल फ्रूट यूजर, सारे के सारे ओवर पावर्ड डेविल फ्रूट यूजर है इनके बंदे यार। और वहीं पर अगर हम थ्योरी की अब इस वीडियो में बात कर ही रहे हैं तो भाई ब्लैक बेड के ऊपर भी एक थ्योरी बनती है जिसमें उसके पास 3 सोल्स है और वो 3 डेविल फ्रूट का मालिक है। और ये चीजें काफी बार हिंट भी हो चुकी है। ऐसी चीजें जब मंगा में आती है तो भाई मंगा की हाइप बना देती है। अब मैंने अपना आपको ओपिनियन बता दिया कि मेरे लिए भाई एडमिरल अब भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उनकी पोटेंशियल अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। लेकिन जितना भी हम जानते हैं या जितना भी हमको इंटरव्यूज में ओडा वन पीस के ऑथर ने बताया है उसके मुताबिक एडमिरल्स ज्यादा ताकतवर है वन पीस के अंदर। अब मैं वीडियो को रैप अप करता हूं। अब इस चीज का आपको जवाब मिला या नहीं मिला कि योंको और एडमिरल में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो भाई इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और आपकी क्या सोच है वो भी बता देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।